हिमाचल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 3 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटिंग। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में हो रहा मतदान। उपचुनाव का 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा। नतीजे जो आएंगे वो 13 जुलाई को आएंगे। मतगणना होगी और वहीं मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हिमाचल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल में उपचुनाव की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। देहरा, नालागढ़, हमीरपुर, इन तीनों सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और वहीं शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 13 तारीख को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। क्योंकि कभी कभार एक टीम से एक वोट से जीत भी जाती है एक टीम और एक से हार भी जाती है, तो सबको वोट तो देना जरूरी है। लोगों से क्या अपील रहती है? सबको वोट देना चाहिए और उस अकॉर्डिंग देना चाहिए कि डेवलपमेंट हो। आपने जो वोट डाला, क्या सोच के डाला है? मैंने तो यही सोच के डाला है कि देहरा की डेवलपमेंट हो, जैसे यूनिवर्सिटी बन रही है और डेवलप हो, टूरिस्ट आए तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब मुझे पहली बार मैंने यहाँ पे वोट डाली है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। शांतिपूर्वक माहौल है यहाँ पे और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे वोट देने आए हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि सारे यहाँ पे वोट दीजिए और अपनी हमारी एक वोट जो है वो एक सरकार को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रदीप ठाकुर और मनोज धीमान जुड़ गए हैं। वहीं मैं फिलहाल अभी प्रदीप ठाकुर के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप ठाकुर, हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह से वोटिंग हो रही है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और हम कह सकते हैं कि एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज अब तक चल रहा है। काफी उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अभी अगर 1 बजे तक की बात की जाए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है और खास तौर पर अगर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी 1 बजे तक यहाँ है। 51% वोट यहाँ पर हो चुका है। 51% वोट पड़ चुका है। इसके साथ साथ अगर देहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 46% वोटिंग यहाँ अब तक हो चुकी है और हमीरपुर में 47% वोटिंग हो चुकी है। तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव हो रहा है, अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ चल रहा है और हम ये कह सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी खास मेहनत की है वोटर्स को लाने में और अपने को जिताने के लिए वो लगातार वोटर्स को ला रहे हैं। वर्कर्स को भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस तरह की मेहनत वहां पर की कि वोटर जो है वो वोट करने पहुंचे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से भी जो प्रयास वहां पर लोकल लेवल पर हुए हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं अच्छा वोटिंग परसेंटेज इस वक्त अभी चल रहा है, क्योंकि कड़ी टक्कर है तीनों विधानसभा क्षेत्र। तो ये शाम तक वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा जा सकता है और लगभग अभी 6 बजे तक जो वोटिंग चलनी है, अच्छा वोटिंग परसेंटेज आज देखने को मिल सकता है। जी प्रदीप ठाकुर, हमारे साथ लगातार मनोज धीमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। मनोज धीमान, सुबह से ही वोटिंग चल रही है और बात करें कितना प्रतिशत मतदान होगा, ये तो शाम को ही पता चलेगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। वहां पर लोगों का रुझान देखकर आपको क्या लगता है कि इस बार ताबड़तोड़ वोटिंग होगी? बिल्कुल प्रिया, देखिए देहरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको पता ही है कि उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनावों में सुबह 7 बजे से ही जो है वो लोग मतदान करने के लिए पहुँच रहे थे और जैसे जैसे धूप खिलती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, मतदान केंद्रों के बाहर से लोगों का हटना भी शुरू हो चुका है, यानी कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं। ऐसे में अगर 1 बजे की बात की जाए तो 1 बजे तक की प्रतिशतता जो थी वो 47% का मतदान जो है वो अभी तक पूरा हो चुका है और जिस तरह से यानी कि कहा जा सकता है कि जो ये मतदान हुआ है, जो प्रतिशतता बढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं इस बार इजाफा देखा जा सकता है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में नए वोटर्स काफ़ी हैं। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया है क्योंकि महिलाओं के मतदान ज़्यादा देखने को मिले हैं। अभी तक जो है महिलाएं मतदान करने में सबसे आगे रही हैं और ये जो 47% मतदान हुआ है इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। और देखिए इस वक्त अगर प्रिया बात की जाए तो मतदान केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं खाली होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में लोग अब जो है वो दोपहर के बाद ही जो मतदान के लिए निकलेंगे और कुछ लोग जो हैं वो सुबह ही वोट करके निकल गए थे।
1 बजे तक लंबी कतारें लगी हुई थी। उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं दोपहर का वक्त है तो लोग खाना खाने के लिए भी निकल गए होंगे, उसके बाद ही जो है मतदान करने पहुंचेंगे। तो ऐसे में देखिए प्रतिशतता की बात की जा रही है। प्रतिशतता इस बार हो सकता है कि जो पिछली बार मतदान हुआ था उससे ज़्यादा हो, क्योंकि नए वोटर्स इसमें इस बार नए जुड़े हैं, काफ़ी सारे वोटर्स जुड़े हैं। और वहीं देखा जा रहा है कि उपचुनाव हो रहा है तो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग घरों से भी निकल रहे हैं। लेकिन उत्साह की बात देखी जाए तो उत्साह भी जो मतदाता हैं उनके अंदर अच्छा खासा देखा गया है। और खास करके उन नए जो मतदाता हैं, नए जो युवक या युवतियां हैं जिनका पहली बार मतदान हो रहा है, उनमें अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और कांटे की टक्कर इस सीट पर देखी जा रही है। मुकाबला मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और साथ ही 2 बार निर्दलीय विधायक बन चुके होशियार सिंह के बीच में है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक हॉट सीट बन चुकी है और इस हॉट सीट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज इन सभी जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और नतीजे जब आएंगे तो 13 तारीख को आएंगे। हालांकि दावे और वादे दोनों ही दल कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन जनता किस तरफ गई है, जनता ने अपना क्या रुझान दिखाया है, ये तो आने वाले वक्त में 13 तारीख को पता चल जाएगा। प्रिया जी मनोज धीमान, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप ठाकुर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।